और सुनाएं और इसके सुनाने वाले को प्रोत्साहित करें और ये भी नात शरीफ सुन के पैसा दें और मजा लें और कुरान हदीस सुनाने की बारी आए तो भाग के चले जाएं। तो वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, उनको हटाया जाएगा और अव्वाल को उनकी जगह मिलाया जाएगा। इल्म दीन की कद्र करें और पब्लिक से कद्र करवाएं। पब्लिक की ख्वाहिश के सामने घुटने नहीं टेक दें, बल्कि पब्लिक के सामने शरीयत की बात को नाफिज करें। लोगों की बात न मत मानो, वरना लोग तो चाहेंगे यहाँ कोई औरत आके नाचे। अगर सबकी पसंद का ख्याल करेंगे तो यहाँ औरत को लाके नाच करवाना पड़ेगा। लोगों की पसंद पर आप मत जाएं, बल्कि आप शरीयत की पसंद लोगों पे थोपें। 50 लोग सामने बैठे रहेंगे, ये 50 लोग जो दीन सुनेंगे और जो दीन नहीं सुनेंगे, उस 50 लाख से ये 50 लाख भीड़ जुटाना जलसे का क्या कमाल नहीं है, काबिल नहीं, बल्कि दीन सुनना सुनाना उस पर अमल करना ये जलसे की कामयाबी है। अगर 5 लोगों ने आज गुटखा छोड़ दिया तो गौसगंज का जलसा कामयाब हो गया। अगर 5 लोगों ने आज से सच्ची तौबा करके नमाज शुरू कर दी, जलसा कामयाब हो गया। अगर 50 लोगों ने अंदर से अपने आप को मुजाहिद बनाने का अहद कर लिया कि मैं सिर्फ खा पीकर एक जानवर की जिंदगी गुजार के नहीं मरूंगा, बल्कि मैं शहादत की मौत मरूंगा, जो से आला दर्जे की मौत है। अगर 50 लोग तैयार हो गए अंदर से और दुआ करने लगे, इलाही मुझे शहादत की मौत अता फरमा, तो जहां इधर जज्बे शहादत पैदा होता है, उधर काफिरों की मौत हो जाती है, काफिरों की शामत आ जाती है। आज हम बुज़दिल हो गए इसलिए कि हमारा वक्त फजूल कामों में गुजर रहा है। आज हमें जरूरत है एक एक मिनट को कीमती समझने की, एक एक लम्हा कीमती, एक एक मिनट कीमती है इस दुनिया का। ये दुनिया पानी का एक बुलबुला है, अभी है कल खत्म। ये जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, रोजाना 5 वक्त मस्जिद से मौत का ऐलान होता है। वह सीना इतना सख्त हमारा हो गया कि हम ये समझते हैं कि वो मरा है, हम नहीं मरे, हमारी बारी अभी नहीं आई है, हमें और भी मस्ती करनी है। लेकिन अगर ये सोच पैदा हो जाए कि अभी मगरिब के बाद उनका ऐलान हुआ है, ईशा के बाद मेरा ऐलान होगा, तो फिर शरारत खत्म हो जाएगी। ये सीना जो घमंड का पुतला हो गया है, ये घमंड सीने से दूर हो जाएगा। आजिज़ी, खाकसारी, सॉफ्टनेस पैदा हो जाएगा। ये जो दुनिया की मोहब्बत सीने में है, जो हमें हराम काम करवाती है, ये सारी मोहब्बतें मिट जाएंगी। तमाम बुराइयों की माँ और जड़ है दुनिया की मोहब्बत। तमाम बुराइयां, अच्छा खाना पीना, अच्छा घर बनाना, अच्छी गाड़ी खरीदना, इसी ने मदरसे को उजाड़ दिया। मदरसे में सिर्फ गरीबों और मिस्किनों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसके कोई काम नहीं है दूसरा इसके अलावा, वो लोग पढ़ते हैं। अरबपति को कोई बेटा नहीं पढ़ता, कोई बहुत बड़े जमींदार का बेटा नहीं पढ़ता। क्यों? जमींदार का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, अरबपति का बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, और जो खाते पीते लोग हैं उसका बेटा बरेली मंजर इस्लाम में क्यों पढ़ेगा? उसका बेटा JNU में पढ़ेगा, उसका बेटा AMU में पढ़ेगा। इसलिए कि उन्होंने तालीम का रिश्ता दुनिया से जोड़ दिया, उन्होंने तालीम का रिश्ता कारोबार से जोड़ दिया। अगर बच्चे पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छा दीन का कायद बने, तो फिर दीन का बहुत बड़ा काम होगा। फिर वो कवाली नहीं सुनेंगे, वो व्हाट्सएप के पीछे पागल नहीं होंगे, वो हमेशा कुरान पढ़ेंगे और दीन का दाई बनकर लोगों तक कुरान की दावत आम करते रहेंगे। अब कमजोर किस्म का जो मौलवी होता है, जो सिर्फ नात सुना और व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाया और सिर्फ कपड़ा को देखा और किताब नहीं देखा, वो कमजोर किस्म का मौलवी वो दीन की खिदमत क्या करेगा? वो सिर्फ मैनेजर मुतवल्ली की चापलूसी करके जगह बचाएगा, जगह मेरी छूट न जाएगा। सामने उनके प्रोफेसर बैठे हुए, सामने उसके रिसर्चर मुहक्किक बैठे हुए, सामने उससे स्कूल के टीचर और कॉलेज के लेक्चरर बैठे, उसके सामने एक मामूली सती किस्म का मौलवी खिताब करेगा जुमा के दिन, वो टीचर क्या समझेगा? वो प्रोफेसर जो पूरी इस्लाम की हिस्ट्री जानता है, वो क्या समझेगा? जिसके अल्फाज और जुमले भी ठीक नहीं हैं, वो
प्रोफेसर उसकी क्या बात सुनेगा। यह कद्र है मेरी पब्लिक के सामने। जो इस्लामिक हिस्ट्री जान रहा है, जंगे यरमूक और जंगे कादसिया और जंगे बद्र और जंगे ओहद का बैकग्राउंड जान रहा है, और ये सिर्फ दूसरों की कहानी सुन के सामने बयान कर रहा है। उसको कॉलेज का लेक्चर जिसने उर्दू में पीएचडी किया है, जिसकी जबान अच्छी है, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पर गहरी नजर उसकी है, उसके सामने एक छोटा मोटा मौलवी जुमा के दिन जो खिताब करेगा, उसके नजदीक उसकी क्या हैसियत होगी। आज जरूरत है जबरदस्त कुरान हदीस के मुतालिक, आज जरूरत है दीन का दर्द रखने की, आज जरूरत है इस्लामिक हिस्ट्री के मुतालिक, आज जरूरत है कि सामने वाला अगर प्रोफेसर है, उससे ज्यादा अच्छी जबान एक आलिम की इस्तेमाल करने, उससे गहरी मालूमात रखने। अगर हमारे समाज का कोई गरीब बच्चा आलिम बना और वो जुमा के दिन मेंबर पे खिताब करेगा, तो सामने 1000 बीघा जमीन जोतने वाला जमींदार बैठा है, सामने प्रोफेसर बैठा है, सामने लायर बैठा है, और जो इनके बाप उसके खेत में मजदूरी करते हैं, उनका बेटा मेंबर पे चढ़ के जो खिताब करेगा, वो जमींदार कभी उसको अंदर से कबूल नहीं करेगा, कभी नहीं कबूल करेगा। वो जमींदार उसे कभी कबूल नहीं करेगा। इसे वो बोलेगा तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे बाप तुम्हारे घर में मजदूरी कर रहा है,